जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 5.14 में से। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है x4 अपॉन y4 प्लस y4 अपॉन x4 प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। आपको पता है हमने इसको सॉल्व करना है और इसके लिए हम जो तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे वो होगा डिवीजन मेथड। ठीक है, तो डिवीजन मेथड में आपको पता है सबसे पहले जो चीज़ उसमें इम्पोर्टेंट है डिवीजन मेथड में वो है कि जब आप डिवाइड करते हैं तो डिवाइड में आपको पता है डिवाइड बॉक्स होना चाहिए। ठीक है, और डिवाइड बॉक्स में हमने क्या करना है, इस सवाल को डिवाइड बॉक्स में लिख देना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बताऊँ, इससे पहले के जो जो सवालात थे उसमें हमारे पास जो सवाल था वो पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में था, लेकिन ये सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। तो अगर आपका सवाल डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो आप उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि आपने पहले बड़ी पावर वाला लिखना है, उसके बाद उसकी छोटी पावर, फिर उससे छोटी पावर, इस तरह आपने सबसे छोटी पावर को लास्ट में लिखना है। ठीक है, तो हम इसको x के लिहाज से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। तो सबसे बड़ी पावर वाला x हमारे पास जो है वो है x4 अपॉन y4। तो मैं x4 अपॉन y4 को सबसे पहले लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद उससे छोटी पावर वाला जो x है यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। तो मैं इसमें लिख देता हूँ 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जो आखिर में जो मुझे नज़र आ रहा है 3 है, क्योंकि ऊपर हमारे पास जो नोमिनेटर है उसमें x ख़त्म हो गए। बड़ी पावर वाला x4 था, उसके बाद 2x स्क्वायर था, अब मज़ीद x ऊपर नोमिनेटर में नहीं है तो हमारे पास 3 आएगा लास्ट में। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास जो चीज़ें रह गई, यानी जिसमें x हमारे पास ऊपर मौजूद नहीं था, अब नीचे x मौजूद है, तो नीचे वाले x को यानी आपको पता है डिनोमिनेटर को जब हम डिसेंडिंग में लिखते हैं तो छोटी पावर पहले लिखते हैं और बड़ी पावर उसके बाद लिखते हैं। तो मैं पहले ये वाला लिखूंगा 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पहले आ जाएगा और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा y4 अपॉन x4, y4 अपॉन x4। ठीक है, ये मैंने सवाल को कामयाबी से डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर दिया। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बिल्कुल मज़े से सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है डिवीजन मेथड में हमें क्या करना होता है, इसका जो पहला टर्म है यानी x4 अपॉन y4, इसका रूट हम आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है। तो x4 अपॉन y4 का रूट क्या है, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। अगर मैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास बन जाएगा x4 अपॉन y4। ठीक है, ये बन गया। अब हमें साइन चेंज करके, आपको पता है दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट हो जाते हैं। और आप इन सवालात में सीख चुके हैं कि जो चीज़ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर हमें उसको यहाँ पर प्लस भी करना होता है। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर के साथ मैं एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर को प्लस भी करूंगा। दोनों को प्लस करने से हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एक नया टर्म। ठीक है, ये हमारे पास नई टर्म बन गई और जो चीज़ें रह जाएंगी उसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो मैं यहाँ से ले आता हूँ 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और 3 को मैं फ़िलहाल नीचे ले आता हूँ, यानी इन चारों में से मैं पहले इन दोनों को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद को भी हम नीचे लेकर आएंगे। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, देखें 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर यहाँ पर मौजूद है और हमने बनाना है 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, यानी हमने इसको किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर बन जाए। तो आपको पता है दोनों यहाँ पर एक जैसे हैं, तो अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है, और अब जो नई टर्म यहाँ पर आ जाती है आपको पता है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करते हैं और उसको फिर हमने प्लस भी करना होता है। तो 1 1 जा हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, और प्लस करने से हमारे पास जो चीज़ बनेगी 2x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर तो अपनी जगह पर आएगा और 1 + 1 हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने से ये दोनों हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 में से हम 1 निकालेंगे तो हमारे पास रह जाएगा 2, और जो टर्म्स यहाँ पर रह गई थी उसको मैं नीचे ले आता हूँ। तो एक हमारे पास रह गया था 2y स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और दूसरा हमारे पास रह गया था y4 अपॉन x4। ठीक है,
अब हमने स्टूडेंट्स क्या करना है, अब हमने 2x² अपॉन वाई स्क्वायर को किसी ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 2 बन जाए। ठीक है, तो आपको पता है 2x² अपॉन वाई स्क्वायर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं x² अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन x² से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो देखें ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे x² है, तो ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, इसी तरह x² इस x² के साथ कैंसिल होगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर इसका क्या आएगा, आंसर इसका डेफिनेटली आएगा 2। ठीक है, इसी तरह मैंने 2 को भी y² अपॉन x² से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 अगर y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y² अपॉन x²। ठीक है, और जो चीज़ यहाँ पर नई आ जाती है उसको मैं यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हमारे पास y² अपॉन x² यहाँ पर भी आ जाएगा। ये दोनों जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आपको पता है ये बन जाएगा हमारे पास y4 अपॉन x4। ठीक है, तो ये हमारा जो सवाल था स्टूडेंट्स ये सॉल्व हो गया। तीनों हमारे पास जो चीज़ें आई हैं वो आपस में कैंसिल हो गई। ठीक है, और हमारा इस सवाल का जो आंसर है वो है x² अपॉन y² प्लस 1 प्लस y² अपॉन x²। 4 को मैंने पहले से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। हमारे पास जो सवाल था उसमें सबसे पहले बड़ी पावर y4 थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस 2y² और उसके बाद जो y यहाँ पर ख़त्म हो गए नोमिनेटर में तो 3 आ गया हमारे पास। ठीक है, फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में y थे, तो आपको पता है डिनोमिनेटर में जो y होते हैं उसको डिसेंडिंग में लिखने के लिए छोटी पावर पहले होती है और उसके बाद बड़ी पावर की तरफ हम जाते हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए इसमें सबसे पहले देखें y4 है, तो मैं अगर यहाँ पर y² को y² से मल्टीप्लाई करूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा y4। ठीक है, साइन चेंज होने की सूरत में ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपको पता है जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाती है उसको फिर हमने प्लस भी करना होता है, तो y² और y² आपस में अगर प्लस हो जाते हैं तो ये हमारे पास बन जाएगा 2y²। ठीक है, जो चीज़ें रह गई उसको मैं नीचे ले आता हूँ, 2y² को फिलहाल नीचे ले आता हूँ और 3 को नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब मैंने 2y² को ऐसी टर्म से मल्टीप्लाई करना है कि 2y² बन जाए। तो आपको पता है 2y² यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो मैं अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2y² 1 जा 2y² आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और 1 जो यहाँ पर नया आया है तो उसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करूँगा और उसको चूंकि बाद में हमने प्लस भी करना है, तो 1 1 जा हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम साइन चेंज करेंगे, दोनों टर्म्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, जो चीज़ें रह गई उसको मैं नीचे ले आता हूँ, तो 2 प्लस 2 अपॉन y² रह गया था और प्लस 1 अपॉन y4 जो रह गया था उसको मैं नीचे ले आया। ठीक है, अब यहाँ पर 1 और 1 को हमने आपस में प्लस करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 2y² प्लस 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 2। तो 2y² को मैं किस टर्म से मल्टीप्लाई करूँ कि 2 बन जाए, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन y² से। अगर मैं इसको 1 अपॉन y² से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो आपको पता है y² जो है ये वाला, ये इस नीचे वाले y² के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 1 जा 2 आएगा, तो इसलिए हमें 1 अपॉन y² से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब हमने 1 अपॉन y² से 2 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो आपको पता है ये बन जाएगा 2 1 जा हमारे पास बन जाएगा 2 और इसके नीचे y² आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ यहाँ पर आ जाती है उसको फिर हमने यहाँ पर भी लगाना होता है, यानी उसके अपने आप के साथ भी उसको मल्टीप्लाई करना होता है। तो 1 अपॉन y² अगर 1 अपॉन y² से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स 1 अपॉन y4। ठीक है, अब देख सकते हैं कि सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी हम साइन चेंज करेंगे और साइन चेंज करने की सूरत में 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 अपॉन y² के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन y4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा ये सवाल का आंसर होगा y² प्लस 1 प्लस 1 अपॉन y²।